नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम देख सकते हैं कि कैसे एक फॉरेनर यूपीआई के थ्रू पेमेंट करती है और परचेस करती है। दरअसल दोस्तों यह वीडियो है उदयपुर का, जब हमारे भारत देश ने G20 की मीटिंग ऑर्गेनाइज की थी। दोस्तों यह वीडियो दिखाने के पीछे यह कारण है कि अब जब हमारा भारत देश G20 का प्रेसिडेंट बन चुका है तो हमारे भारत देश के पास क्या ऐसी चीज़ें हैं या क्या कुछ हमारा भारत देश इस प्रेसिडेंसी के थ्रू कर सकता है, और साथ ही क्यों यह साल इम्पोर्टेंट है हमारे भारत देश के लिए और साथ ही और दूसरे देशों के लिए, और यह क्यों इम्पोर्टेंट है ये प्रेसिडेंसी हमारे भारत देश के लिए। आज की इस वीडियो में यही जानने की कोशिश करेंगे। G20 द ग्रुप ऑफ 20। दरअसल दोस्तों यह ग्रुप दुनिया के 20 बड़े देशों को रिप्रेजेंट करता है। मतलब दोस्तों यह ग्रुप उन देशों को रिप्रेजेंट करता है जो ऑल ओवर हमारे वर्ल्ड में है, मतलब इसी पर्टिकुलर एरिया को रिप्रेजेंट नहीं करता। दरअसल G20 नाम के ग्रुप को कुछ समय पहले तक G7 नाम से जाना जाता था, क्योंकि G20 जब इसका नाम था तो वो कुछ पर्टिकुलर देशों को ही रिप्रेजेंट करता था, जिस पर मोस्टली डेवलप्ड कंट्री। 2008 की इकोनॉमिक क्राइसिस के बाद पूरी दुनिया को लगा कि दुनिया के किसी भी भाग में जब कुछ प्रॉब्लम होता है तो उसका इम्पैक्ट किसी एरिया में लिमिटेड नहीं होता। दरअसल यह इम्पैक्ट ऑल ओवर वर्ल्ड देखने को मिलता है, और इस वजह से शुरुआत हुई G20 की। दरअसल दोस्तों अब लोग यह कहेंगे प्रेसिडेंसी का क्या है, प्रेसिडेंसी तो आती और जाती रहती है। दोस्तों इस बार प्रेसिडेंसी हमारे भारत देश के पास होना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारा भारत देश कुछ चुनिंदा उन देशों में से है जहाँ का डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इतना स्ट्रांग है। दोस्तों हमारा यूपीआई आज पूरे वर्ल्ड में डोमिनेट कर रहा है। दोस्तों यूपीआई जैसा पेमेंट सिस्टम हमें और दूसरी जगह कहीं देखने को नहीं मिलेगा। तो बहुत से ऐसे चीज़ें हैं हमारे भारत देश की, बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हम इस साल डेवलप्ड कंट्री के साथ, जो अंडर डेवलप और साथ ही जो देश G20 के मेंबर नहीं है उनको भी इनवाइट कर सकते हैं ड्यूरिंग दिस ईयर जो भी मीटिंग्स होंगी G20 की। और साथ ही इससे जो कि हमारे ओवरऑल रिलेशनशिप है जो दूसरे देशों के साथ, उस पर बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि हम उन देशों को भी बुला सकते हैं उन मीटिंग के दौरान, क्योंकि हमारे पास पावर है वो चीज़ करने के लिए। दोस्तों हमने देखा है कि जब यूक्रेन और रूस का दोनों में युद्ध हुआ तो मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे कि UN, अमेरिका, दोस्तों ऐसे बड़े बड़े देश, ऐसी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस भी फेल हो गई। दोस्तों तो क्या गारंटी है कि कोई ऐसा देश जो कि ऑलरेडी बहुत डेवलप हो वो सुनेगा इन इंस्टीट्यूशन की या भी किसी भी देश की। इस वजह से यह जरूरी है कि हमें खुद में स्ट्रांग होना, क्योंकि हम भरोसा नहीं कर सकते अमेरिका पर या UN पर या फिर रूस पर। हमें खुद के दम पर मजबूत होना बहुत ज़रूरी है, और इस वजह से G20 का प्रेसिडेंट होता हमारे भारत देश के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यह एक ऐसा टाइम है जहाँ पर हम अपने रिलेशन उन देशों के साथ भी अच्छे कर सकते हैं जिनके साथ ऑलरेडी हमारे रिलेशन खराब थे। G20 ग्रुप दो ट्रैक में काम करता है, मतलब दो तरह से काम करता है। एक ट्रैक पर जो कि मिनिस्टर्स होते हैं, जो कि बैंक होती हैं, वो फाइनेंशियल पॉलिसी को डिस्कस करते हैं कि क्या इम्पैक्ट हो रहा है किसी देश पर कोई पॉलिसी इम्प्लीमेंट करने के बाद, और ऐसी पॉलिसी अगर इस देश को छोड़ करके दूसरे देश में डाली जाएगी तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा। इसके अलावा कई देशों के शारपाज होते हैं, जैसे कि वो उन देशों को रिप्रेजेंट करते हैं, और उनकी मीटिंग होती है। शारपाज की मीटिंग ही हुई थी उदयपुर में, जो वीडियो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में दिखाया था। तो यहाँ पर भी बहुत सी पॉलिसी डिस्कस की जाती हैं, और साथ ही जो प्रॉब्लम्स होते हैं, कोई कंट्री जैसे कि प्रॉब्लम फेस कर रही है और कुछ डेवलप्ड कंट्री के पास उसका सॉल्यूशन है, तो उस सॉल्यूशन को हम ड्यूरिंग उस मीटिंग में उस कंट्री को बता सकते हैं, और इस वजह से उस कंट्री की ज़रूर हेल्प होगी। तो ड्यूरिंग दिस प्रेसिडेंसी हम इंट्रोड्यूस करेंगे पूरे वर्ल्ड को हमारे कल्चर के साथ, क्या हमारी खूबियाँ हैं। दरअसल दोस्तों कोरोना क्राइसिस में पूरी दुनिया ने हमारे भारत देश की सिर्फ और सिर्फ बैड इमेज ही दिखाई दी थी। क्या आपको पता है डेवलप देश जैसे कि अमेरिका, इटली, रूस, चाइना, इन सब देशों को मिला करके जितनी पॉपुलेशन थी उतनी पॉपुलेशन हमारा भारत देश अकेला ही हैंडल कर रहा है। G20 यह ग्रुप कितना बड़ा है और इसका इम्पैक्ट कितना बड़ा हो सकता है, यह हम इससे जान सकते हैं
कि यह पूरे देश मिलकर के ऑल ओवर वर्ल्ड का 75% ट्रेड खुद कंट्रोल करते हैं। साथ ही पूरे वर्ल्ड की जो जीडीपी होती है उसमें 85% जीडीपी इन देशों के ही पास है।